संत महात्मा या भगवान जब जब इस धरती पर आते हैं तो उनका अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो श्रेष्ठतम जगह पर स्थित हैं, लेकिन आपके और हमारे कल्याण के लिए वो नीचे इस धरा पर आते हैं, इसलिए अवतरण कहा गया है। जैसे श्री आशा रामायण जी में बताया कि गुरुदेव जब आने वाले थे उससे एक दो दिन पहले ही सौदागर एक बहुत ही सुंदर झूला लेकर के आया। गुरुदेव स्वयं भी उस झूले का वर्णन करते हैं कि इतना सुंदर और इतना बड़ा झूला था कि पूरा परिवार भी उसमें बैठ करके झूल सकता था। इतना सुंदर, मजबूत और अच्छा झूला था वो। तो ईश्वरीय प्रेरणा उस सौदागर को हुई और वो झूला लेकर के आ गया। तो ये घटना अपने आप में सिद्ध करती है कि आने वाली जो आत्मा थी वो कोई साधारण नहीं थी, और इस चीज के प्रत्यक्ष प्रमाण भी बहुत सारे हैं। अब सामुद्रिक लक्षणों को जब गुरुदेव के पंचेड़ आश्रम में एक विद्वान ने पढ़ा था, देखा था, तो उसने भी सहज में कहा था कि गुरुदेव साधारण नहीं है, और उसने बताया था कि 16 बार पहले गुरुदेव अवतार ले चुके हैं इस भारत भूमि पर, और यह उनका 17वां अवतार है, केवल लोक कल्याण के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। और उसके बाद में डॉक्टर हीरा तापड़िया ने भी बताया था कि गुरुदेव का आभा मंडल ऐसा आभा मंडल है जिसमें बैंगनी रंग भी देखने को मिलता है, जो इस धरती पर बहुत ही विरले किसी ब्रह्मज्ञानी के आभा मंडल में ही देखने को मिलता है। उन्होंने अनेकों संतों, साध्वियों, ऋषियों, मुनियों के आभा मंडल की फोटो खींची, लेकिन जैसा आभा मंडल गुरुदेव का था वैसा उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि किसी और का आज तक उन्होंने नहीं देखा। और विशेषता क्या है कि गुरुदेव के आभा मंडल में उन्होंने पाया कि गुरुदेव अन्य सृष्टियों से शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और फिर उस शक्ति को दूसरों को देने की भी क्षमता रखते हैं। और इसके आधार पर ही जो पहले वाले विद्वान थे उन्होंने कहा था कि 10 जन्मों से गुरुदेव समाज उत्थान के कार्य करते आ रहे हैं, क्योंकि वो केवल 10 जन्मों तक का देख सकता था। और इस बात की पुष्टि डॉक्टर तापड़िया जी ने भी करी कि गुरुदेव जो है समाज उत्थान के जिस प्रकार के कार्य करते हैं निस्वार्थ भावना से, ऐसा कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। तो आप और हम समझ सकते हैं कि गुरुदेव कितने महान हैं, और इसके लिए गुरुदेव को कभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अवतरण जो होता है संतों का वो साधारण नहीं होता। जब वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में गुरुदेव गए थे और वहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया था, तब वहां के पत्रकारों ने छेड़ते हुए गुरुदेव से पूछा था कि हमेशा संत लोग और भगवंत जो हैं, देवी देवता जो हैं, वो भारत भूमि पर ही क्यों अवतरित होते हैं, किसी अन्य देश में क्यों नहीं हो जाते। और हमने भी सर्वे करके जाना है कि अन्य देशों में ऐसा नहीं पाया गया। तब गुरुदेव ने उन्हीं से प्रश्न किया कि तुम ये बताओ कि जहां हरियाली होती है वहीं पर ही वर्षा क्यों आती है, आती है या नहीं आती है? तो पत्रकारों ने बोला जी आती है। तो गुरुदेव बोले कि जहां हरियाली होती है वहीं वर्षा क्यों आती है? तो उन्होंने कहा जी पेड़ होते हैं इसलिए वर्षा आती है। फिर गुरुदेव ने कहा जहां वर्षा होती है वहीं पेड़ भी क्यों होते हैं? तो बोले पेड़ों को जल मिलता है इसलिए होते हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि जैसे जहां हरियाली होती है वहीं वर्षा होती है, और जहां वर्षा होती है वहीं हरियाली होती है, उसी प्रकार से भारत भूमि पर
क्योंकि भक्तजन होते हैं तो भगवान बार बार अवतरित होते हैं, और भगवान बार बार अवतरित होते हैं, इसलिए इस भारत भूमि पर भक्ति फलती फूलती है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए प्रेम रखते हैं अपने हृदय में। तो इसलिए अवतार इस भारत भूमि पर ही होते हैं। और हमने देखा है कि अनेक संत, चाहे मीराबाई हो, गौरांग हो, रमण महर्षि हो, स्वामी राम तीर्थ हो, स्वामी विवेकानंद हो, साईं लीलाशाह जी हो, भूरी बाई हो, सब इस धरती पर समय समय पर आते रहे। और देवी देवताओं की बात करें तो हमारी सनातन संस्कृति है जिसमें इतने देवी देवता हैं, चाहे राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान। ठीक उसी प्रकार से ये चीज सिद्ध हो जाती है। और तब गुरुदेव ने यह भी कहा था कि तुम्हारी ये जो विश्व धर्म सभा है, इसमें विभिन्न देशों से लगभग 500-600 वक्ता एकत्रित हुए हैं, लेकिन श्रवण करने वालों की संख्या कितनी है? मुश्किल से 1500-1600। और हमारे भारत देश में एक छोटा सा कथाकार भी बैठ जाता है ना, तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। और अगर घर घर में देखो तो रोजाना कथा होती है, क्योंकि हर घर में संस्कार होते हैं कि रामायण का पाठ करना, भगवत गीता जी का पाठ करना, कभी भागवत का श्रवण करना। तो गुरुदेव बोले कि जहां के लोग उस प्रभु के इतने प्रेमी हैं, तो वो प्रेमी जो प्रभु है वो भी तो अपने भक्तों से प्रेम करता है, इसलिए वो बार बार इस धरा पर आता है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब हमारा भी अवतरण दिवस साधक लोग मनाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो मनाए, लेकिन क्योंकि वो एक अच्छे उद्देश्य से मनाते हैं, लोक कल्याण के, समाज कल्याण के विभिन्न कार्य करते हैं, इसलिए हम भी आनंदित हो जाते हैं। क्योंकि इससे लोगों तक, देखिए, जब चाहे छाछ वितरण करें या शरबत वितरण करें या कोई आप भंडारे का आयोजन करते हैं या ऐसे शिविर का भी आयोजन होता है, तो साथ में केवल छाछ या शरबत इसका वितरण नहीं, सत्संग का भी, ज्ञान धारा का भी प्रवाह बहता है। क्योंकि अपने साधक लोगों की आदत है, शरबत का भी स्टॉल लगाएंगे तो साथ में ऋषि प्रसाद रखेंगे या छोटी छोटी पुस्तिकाएं रखेंगे सत्संग की, और वो लोगों में वितरण करते हैं। तो कितना महान सत्संग उन लोगों तक सहजता से पहुंच जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि इससे मेरे साधकों का भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है, और उनका जन्म और कर्म दिव्य हो, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मेरा अवतरण दिवस मना करके, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो भी संत महात्मा होते हैं, और कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने लिए कहा है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। और जब हम ऐसे संत महात्माओं के दैवी कार्यों से जुड़ते हैं, तो उनके गुण हमारे जीवन में भी आने लग जाते हैं, और बड़ी सरलता से हमारा भी जो जन्म है और कर्म है वो दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए गुरुदेव अपने अवतरण को मनाने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।